हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मॉर्निंग से ही कुछ यूनिक टॉपिक की सर्च में लग जाते हैं, बट इवनिंग होते होते पता लगता है कि भैया कुछ यूनिक टॉपिक अभी तक सेलेक्ट ही नहीं हुआ और फिर मजबूरन सिर्फ न्यूज अपडेट और टीए से काम चलाना पड़ता है। तो इतने दिनों से इसलिए ही पार्ट 2 में कोई टॉपिक नहीं आया। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ यूनिक टॉपिक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके ऐसा टॉपिक जरूर से सजेस्ट करना जो कि सभी के मतलब का हो, ना कि सिर्फ 10-15% लोगों का ही उसमें इंटरेस्ट हो। तो कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो में डिस्कस करने वाले मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, मैटिक्स से जुड़ी हुई, सीबीडीसी से जुड़ी हुई, इसके अलावा कुकॉइन और टीथर या फिर यूएसडीटी का जो फंड चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बार बार के थक गया हूं। देखो कल ना कोई आपके कॉइन या एक्सचेंज से जुड़ी हुई कोई ब्रेकिंग इमरजेंसी अपडेट आ गई ना और वो समय पर आपको नहीं मिली तो भैया इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो क्या जाता है टेलीग्राम ज्वाइन करने में। अब तो मैं ज्यादा दिन में 10 पोस्ट भी नहीं करता हूं, आप ही कहते हो कि भैया इतनी पोस्ट मत डाला करो, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीधा बात करते हैं पहले थोड़ा सा बिटकॉइन के एनालिसिस के बारे में। कल जो है इसके बारे में हमने डिस्कस करा था कि यहां पर एक बुल फ्लैग बना था, यहां पर टारगेट के आसपास आ गया और अभी जो है बिटकॉइन एक फॉलिंग वेज के अंदर चल रहा है। यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से, और यहां पर इस तरीके का कंफर्मेशन अगर मिल जाता है तो वापस से हम 17,300 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये डेटा आने वाला है जो कि है यूएस पेरोल डेटा, साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आएगा। और जब भी यूएस से कुछ इस तरीके के डेटा निकल के आते हैं ना, आप सभी को पता है कि उन डेटा के बाद में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हमें देखने को मिल जाती है। बीटीसी में सडन पंप एंड डंप हमें देखने को मिल जाता है। तो अभी ये जो पैटर्न है ना वो इतने काम नहीं करेंगे। तो इस डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का ये डेटा आएगा। पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव मूव, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव मूव आ जाएगा। ठीक है, और जो भी अपडेट होगी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद 7 बज चुके होंगे और फिर मैं कमेंट सेक्शन में आके इस डेटा का जो रिजल्ट आया ना वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली अपडेट की बात करें तो भैया फ्लिपकार्ट ने जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन जो है उनके साथ अच्छी पार्टनरशिप करी है। और पॉलीगॉन और फ्लिपकार्ट की तो पहले से ही चर्चा हो रही थी कि भैया इनकी पार्टनरशिप एक और हो सकती है। तो बेसिकली अब क्या इनकी पार्टनरशिप हुई है कि फ्लिपकार्ट पार्टनर विद पॉलीगॉन टू सेट अप अ ब्लॉकचेन ई कॉमर्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो बेसिकली अभी जो ये फ्लिपकार्ट वाले ना, इन्होंने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के साथ में पॉलीगॉन वालों के साथ पार्टनरशिप करी है और ये जो है ब्लॉकचेन ई कॉमर्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी स्टेब्लिश करने वाले हैं और ये वेब3 के अंदर और मेटावर्स के अंदर सही तरीके से एंटर होने वाले। देखो यहां पर ये आज ही की अपडेट है और इस अपडेट के बाद में कोई बेसिकली देखो बड़ा तो ये कोई इस तरीके से अनाउंसमेंट नहीं है, इसकी वजह से आपको कोई बड़ा अपसाइड मूवमेंट भी देखने को नहीं मिला होगा। टेक्निकली अभी देखें ना तो यहां पर अभी ये जो 94 से 95 सेंट का जोन है ना, ये वाला, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है इसके लिए। अगर यहां पर कुछ इस तरीके का मूवमेंट आता है, देखो ये रेजिस्टेंस ध्यान रखना 94 से 95 सेंट का, तो इसके ऊपर आए ब्रेकआउट दे, कंफर्मेशन दे, तब तो हम इसको वापस से लगभग $1 के आसपास देख सकते हैं। अदरवाइज यहां से ही हमें अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना जरूरी है और फिर यहां से इजीली $1 का रास्ता जो मैटिक है वो अपना सकता है। तो सीधी सी बात है, अभी इसके सामने करंटली यही रेजिस्टेंस मिल रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं टेलीग्राम पर ये जो चार्ट है ना वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, कल क्या हुआ था कि इंडियन सीबीडीसी लॉन्च हो गई, डिजिटल रुपी या फिर ई रुपी लॉन्च हुई। अच्छा, कुछ मुझे ट्वीट वगैरह दिखे, उसमें बताया गया कि भैया इंडियन जो सीबीडीसी है अच्छी तरीके से ब्लॉकचेन का अडॉप्शन करिए वगैरह वगैरह। भैया ये जो सीबीडीसी है ना, पहली बात तो ब्लॉकचेन बेस्ड है ही नहीं। ठीक है, और कह सकते हैं कि आरबीआई प्रत्यक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व है और ऐसा भी नहीं है कि कोई लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई हो कि देखो ये जो सीबीडीसी आई है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। यहां पर गूगल मान लेना आप तो सिंपली बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको फरवरी की, अक्टूबर की, नवंबर की देखने को मिल जाएगी कि भैया ये जो सीबीडीसी है ना ये आरबीआई के द्वारा ही पूरी तरीके से कंट्रोल होगी, डेटाबेस भी आरबीआई वालों के पास ही होगा और इसमें ब्लॉकचेन वगैरह टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें क्लियर समझ में आ गई कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड नहीं है, ई रुपी, डिजिटल करेंसी या फिर सीबीडीसी आप इसको बोल दो। अब जो डेटा निकल के आया है ना वो क्या है कि भैया लोगों का इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने, अच्छा जो लोग दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर ऐसी जो बड़ी सिटीज है ना उनमें से जो भी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताना क्या आपके वहां पर ई रुपी की कोई चर्चा हो रही है, क्या वहां पर कुछ ऐसा क्यूआर कोड मर्चेंट्स के वगैरह पर दिख रहा है। अब क्या रिपोर्ट निकल के आई है कि भैया सेवरल इंडियन न्यूज आउटलेट्स हैव रिपोर्टेड ऑन द लेक ऑफ इंटरेस्ट इन द डिजिटल रुपी, यानी कि लोगों का अभी इसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बिकॉज उनको पहले से ही बहुत सारे एग्जिस्टिंग है इनके सामने अल्टरनेटिव, जैसे यूपीआई वगैरह है, फोन पे वगैरह है, तो ये इतना क्यों दिमाग लगाएंगे इसमें। तो बेसिकली जो इंडियन लो मेकर्स है ना वो तो सीबीडीसी को पुश कर रहे हैं, मार्केटिंग वगैरह भी इतनी नहीं हो रही, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं माउथ पब्लिसिटी, ट्वीट वगैरह भी ऑफिशियल जो लोग हैं, जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल रुपी है ना वो फेल होती हुई हमें दिख रही है। अच्छा, एक दिन के अंदर ही सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिल जाएगी। देखो एक दिन के अंदर ही इसको फेल पास तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ
पहले दिन जितना लोगों का रुझान आना चाहिए था, जितनी इंटरेस्ट देखने को मिल सकता था, वैसा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर जैसे द हिंदू बिजनेस, इन्होंने भी इसको कवर करा है और उसमें सेम चीज बताइए, देखो लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है सीबीडीसी के अंदर, तो कहीं ना कहीं होता हुआ हमें दिख रहा है सीबीडीसी। कुकोइन से जुड़ी हुई देखो काफी, वैसे तो देखो ये लगभग 3 या 4 दिन हो गए इसको चलते चलते। ट्विटर पर अगर आप एक्टिव हो, वीडियोस भी आपको कुछ सजेस्ट हुए होंगे कि भैया कुकोइन में इस तरीके से हाई एपीवाई मिल रही है, ड्यूअल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आप तो कुकोइन को छोड़ो, आप तो बाइनेंस के अर्न वाले सेक्शन में जाना, उनका जो ड्यूअल इन्वेस्टमेंट का प्लान है ना, उसमें भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी कि इतनी हाई एपीवाई मिल रही है। ठीक है, तो हाई एपीवाई का मतलब ये नहीं है कि कुकोइन भग जाएगा वगैरह वगैरह। और जो विड्रॉल के बारे में बात हो रही है ना, देखो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि भैया कुकोइन दूध का धुला हुआ है, लेकिन अगर आपका कोई बड़ा फंड है तो मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के ऊपर तो रखना ही नहीं चाहिए। और अगर कुछ ऐसी फंड जो कि र्यूमर, अगर आप इसको बोल दो, अगर र्यूमर भी आ रही ना, तो निकालने में अपना क्या जाता है, सिंपल सी बात है, कल ना कोई अनहोनी हो। इससे अच्छा तो ये है ना कि भैया अपन अपना पैसा कोई दूसरी जगह पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों के ऊपर रख दे। मैं मेरी बात करूं, मेरा भी कुकोइन पे थोड़ा बहुत फंड रखा हुआ था, वहां से मैंने विड्रॉल मार लिया है। दिन का 1 BTC से आप विड्रॉल कर सकते हो, और विदाउट केवाईसी की भी बात करूं। ठीक है, मैंने केवाईसी वगैरह नहीं करी हुई इस पे, तो मैं भी बता सकता हूं कि 1 BTC के आसपास आप निकाल सकते हो, और विड्रॉल वगैरह सब कुछ चालू है। तो हाल फिलहाल कोई डरने वाली बात तो मुझे इसमें दिखी नहीं। ठीक है, तो देखो इससे जुड़ा हुआ कोई फंड आपको दिख रहा है तो इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको अपने पैसों की चिंता है तो डेक्स वगैरह को आप सेलेक्ट कर लो। और सेम जो चीज है ना, वो टीथर के साथ भी चल रही है, यूएसडीटी के साथ। अच्छा, यूएसडीटी के साथ तो ऐसा मान लो, जब भी मार्केट डंप हुआ होता है या जब भी कुछ ऐसा कांड हुआ होता है ना, तो टीथर का नाम कहीं ना कहीं कोने में से निकल के आ ही जाता है कि भैया देखो टीथर भी डीपेग हो सकता है, टीथर के ऊपर भी रिस्क है, फलाना डिमका। मैं मानता हूं कि भैया टीथर के ऊपर इस तरीके से जो रूमर्स आते हैं ना, कई बार मार्केट को पैनिक कर देते हैं। अच्छा तो ये है ना कि भाई यूएसडीटी को कन्वर्ट करके अपन यूएसडीसी में कर ले। अब मेन जो अपडेट आई है ना, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, काफी प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है, इन्होंने कहा कि भैया टीथर वाली जो कंपनी है ना, टीथर की जो मेन कंपनी है, उनके ऊपर कुछ लोन वगैरह ज्यादा है, जो कि रिस्क को बता रहा है। यहां पर सीधी बात इन्होंने कही, और इन्होंने ये भी कहा कि देखो अगर कुछ क्राइसिस आ जाता है तो इनके पास अभी इतना रिजर्व ही नहीं है, इतने एसेट ही नहीं है कि ये इमरजेंसी में अपने आप को संभाल सके। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने ये बात कही थी टीथर के लिए। तो पलटकर अब जो टीथर के ऊपर ये जो फंड आया था ना, इसके जवाब में टीथर वालों ने भी ट्वीट करा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड को द हिपोक्रेसी ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया अस्लीप एट द व्हील ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं देखो ये भी बता रहे हैं, उन्होंने पहले ही बोला है कि भैया देखो हम जो लोन वगैरह दे रहे हैं और जो भी हम अपने पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं ना काम, वो सभी वेल एसेट वाले हैं और उनके पास अच्छा खासा रिजर्व भी है, फंड भी है। तो हम पे कोई इस तरीके से एलिगेशन वगैरह मत लगाओ। तो ये जो टीथर से जुड़ा हुआ फंड अभी मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बता रहा तो है कि भैया हाँ टीथर रिस्क में है, लेकिन टीथर इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगा कि भैया टीथर से जुड़े हुए बहुत सारे फंड आते रहते हैं, तो अपन को क्या चाहिए, अपना पैसा सुरक्षित रहे। भले ही कोई सी भी अपडेट आए, भले ही कोई सी भी कंपनी जाए, पैसा सुरक्षित हो तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो इसलिए अगर टीथर से जुड़ी हुई डरने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ भाई यूएसडीटी को यूएसडीसी में कन्वर्ट करने में जा ही क्या रहा है, थोड़ी बहुत तो फीस कटेगी, थोड़ा बहुत ही तो कन्वर्ट करने में चार्ज ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन हाँ कम से कम हम सुरक्षित तो रहेंगे ना, वो चीज आप समझो। तो बेसिकली वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से ये जो न्यूज अपडेट आई थी, ये जो आर्टिकल आया था ना कि भैया देखो इनके पास अभी इतने एसेट्स वगैरह नहीं है, इतनी लिक्विडिटी एसेट्स नहीं है कि ये क्राइसिस में अपने आप को संभाल सके। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात थी और अभी टीथर भी इसके ऊपर साफ साफ जवाब दे रहा है। अगली अपडेट की बात करें तो आज एक और कांड हो गया था, आप में से शायद 80% लोगों को इसके बारे में पता ही लग चुका होगा कि DeFi प्रोटोकॉल एंकर एक्सप्लॉइटेड फॉर ओवर $5 मिलियन। तो बेसिकली हुआ क्या कि यहां पर देखो, ट्विटर पे ही आप चल जाना, ट्विटर पर सारी इनकी रंगाता समझ में आ जाएगी आपको कि एक्चुअल में हुआ क्या है। वही थोड़ा सा मैं अपने आसान शब्दों में बताऊं। एंकर वालों ने एक अनाउंसमेंट करी थी, वी आर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस टू ऑल रिवॉर्ड बियरिंग एंड अर्निंग टोकन्स। यहां बेसिकली क्या करा इन्होंने, यहां पर आप देख सकते हो इनके जो टोकन्स थे, रिवॉर्ड बेस्ड टोकन्स थे, उनका नेम चेंज हुआ, ए ईथर सी से एंकर ईथर हो गया। तो बेसिकली तो देखो इस चेंजिंग के दौरान, इस डेवलपमेंट के दौरान इनसे कोई बग वगैरह छूट गया होगा या फिर इनके प्लेटफॉर्म पर कुछ बग वगैरह मिल गया। अब देखो ये बग क्या था, बेसिकली इस बग के जरिए जो हैकर था ना, वो अनलिमिटेड मिंट कर सकता था टोकन्स। ठीक है, ये ABNB वाले। तो इससे हुआ क्या कि 6 क्वाड्रिलियन ABNBC टोकन
इस हैकर ने मिंट कर डाले। और मिंट करने के बाद में जैसे ये अपडेट आई तो वहां पर एंकर वालों ने भी फौरन ट्वीट करके बताया कि भैया देखो हमारा इस तरीके से हैकिंग अटैक हो चुका है, हालांकि हम इसके ऊपर एक्शन वगैरह ले रहे हैं। यहां पर आप इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाके पूरी ये कहानी समझ सकते हो, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो सीजे बाइनेंस ने भी ट्वीट करके बताया कि भैया पॉसिबल हैक ऑन एंकर एंड है इनिशियल एनालिसिस इज डेवलपर्स प्राइवेट की वाज हैक्ड एंड द हैकर अपडेटेड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू अ मोर मिलिशियस वन। अभी तो देखो बाइनेंस ने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया है, इसको हाल्ट वगैरह कर दिया है। अब देखो इस समय एंकर वालों की तरफ से भी एक एक्शन लिया गया है, एक अनाउंसमेंट आया है कि ये $5 मिलियन के वर्थ के जो बीएनबी है ना, ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट आया है 4 बजे का, ठीक है। 4 बजे वाली अपडेट आपको दे रहा हूं कि $5 मिलियन की वर्थ के ये बीएनबी और बाय करेंगे, और जो भी इनके वैलिड होल्डर से जिन्होंने एंकर बीएनबी होल्ड वगैरह कर रखे थे, जिनका भी नुकसान हुआ है ना, वो उनकी स्नैपशॉट वगैरह मांगेंगे और फिर उनको मुआवजा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इनकी तरफ से अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट आया है, ठीक है। ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट मैं आपको दे रहा हूं। तो अब जो भी ये मसला हुआ ना, उससे एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि भैया देखो ऐसे जो कॉइन्स होते हैं रिवॉर्ड बेस्ड टोकन्स या फिर इस तरीके की जब भी डेवलपमेंट हो रही होती है तो ऐसे टोकन्स का ये हाल हो सकता है, ओके। तो क्रिप्टो में 99% क्रैश इस साल में तो लगभग 4-5 टोकन्स में हमें देखने को मिल गया, ठीक है। लूना, फिर और भी बहुत सारे टोकन थे, अच्छा गारी टोकन, फिर इसका नाम आ गया, और भी बहुत सारे टोकन है जो कि इधर उधर पड़े होंगे। तो बस इतनी मार्केट की अपडेट थी। आई होप ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको आज की पसंद आई होगी, और प्लीज कुछ टॉपिक सजेस्ट कर देना जिससे कि नेक्स्ट पार्ट 2 के वीडियो में हम कुछ अच्छा डिफरेंट टॉपिक लाए जिससे कि सभी को हेल्प मिले। न्यूज अपडेट और टीए 2-4-5 दिन के बाद में थोड़ी आउटडेटेड हो जाती है इससे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।